फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नई सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, जबकि बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। आज सुबह दिल्ली से पटना जाने के दौरान सुशील मोदी ने नीतीश के साथ आने का साफ संकेत दे दिया। नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। जब दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बीजेपी के नेता एक एक करके दिल्ली से पटना पहुंचने लगे हैं। प्रदेश के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना पहुंचेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नई सरकार का जो फॉर्मूला होगा उसमें पुराने फॉर्मूले के तहत ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या तय होगी। जेडीयू की लोकसभा सीटों की संख्या घटेगी। जेडीयू को लोकसभा में 12 से 15 सीटें लड़ने को मिल सकती हैं। सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर पत्ते किसी भी तरफ से नहीं खोले गए हैं, लेकिन अंदर खाने इस पर सहमति बनने की खबर है। कल रात सबसे पहले बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार भाजपा के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई, राजनीतिक स्थितियों का जायजा लिया गया। हालांकि बिहार भाजपा के नेता जब बाहर निकले तो मीडिया के कैमरे पर उन्होंने कहा कि ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई थी। इस मीटिंग में शामिल रहे बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा से आज जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने नीतीश से गठबंधन को लेकर सस्पेंस बनाए रखा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है। सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। कहा जाता है कि राजनीति में जब तक डील सील न हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बीजेपी बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर सहयोगियों का मूड समझने की कोशिश कर रही है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच विचार कर फैसला लेना चाहती है, जबकि जेडीयू के नेता इस गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले में नीतीश से अपनी शर्तों पर बात करने की तैयारी में है। भाजपा चाहती है कि वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूरा फीडबैक लें और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए।